तरफ ईरान में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को आखिरी विदाई दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अन्नदाताओं यानी कि किसान भाइयों के लिए हॉर्मुज से गुड न्यूज आई है। खरीफ की फसलों के लिए खाद की कमी नहीं होगी। सरकार का दावा है कि वैश्विक संकट के बावजूद देश में खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। दरअसल हॉर्मुज में फंसे 20 में से 15 जहाज रूस, अमेरिका, मोरक्को, सऊदी अरब जैसे देशों से खाद लेकर सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इससे खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया और डीएपी की उपलब्धता को लेकर राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। इस पूरे मामले में रूस एक बार फिर भारत के लिए बड़ा संकट मोचक साबित हुआ है। ये केवल सप्लाई चेन बचाने की कहानी नहीं, बल्कि चुनौतीपूर्ण हालात में भारत की रणनीतिक तैयारी का भी एक बड़ा एग्जाम्पल माना जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के चलते जहां दुनिया के कई जहाज हॉर्मुज के पास पहुंचकर वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं, तो वहीं भारत ने पहले से तैयार कूटनीतिक और लॉजिस्टिक नेटवर्क के दम पर खाद्य आपूर्ति को प्रभावित नहीं होने दिया है। सरकार के मुताबिक 28 भारतीय मिशनों ने अलग अलग देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर खाद्य की आपूर्ति तय की है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया गया, जिससे आयात पर एक्स्ट्रा दबाव कम हुआ है। सरकार का कहना है कि राज्यों को उनकी मांग के मुताबिक खाद मुहैया कराई जाएगी, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बता दें कि भारत सरकार ने यूरिया ओमान, रूस, मिस्र, मलेशिया, वियतनाम, जॉर्जिया, नाइजीरिया, फिनलैंड और तुर्की जैसे देशों से मंगवाया है, जबकि डीएपी और एनपीके फर्टिलाइजर रूस, मोरक्को, अमेरिका, कोरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब से लाल सागर के रास्ते मंगवाया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल 8 जहाजों में 3,32,000 मीट्रिक टन यूरिया, 2.57 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3 जहाजों में 1.11 लाख मीट्रिक टन सल्फर भारत लाया जा रहा है। इसके अलावा 5 और जहाज भी भारत के लिए निर्धारित हैं। इनमें एक जहाज में तकरीबन 0.25 लाख मीट्रिक टन अमोनिया और दूसरे में 0.45 लाख मीट्रिक टन यूरिया लदा हुआ है। ये खेप खरीफ सीजन के दौरान उर्वरकों की मांग पूरी करने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत ने केवल आयात पर भरोसा नहीं किया है, बल्कि घरेलू उत्पादन भी बढ़ाया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून की पहली तिमाही में 71.55 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हुआ है, जबकि लक्ष्य 67.86 लाख मीट्रिक टन का था, यानी लक्ष्य से 3.69 लाख मीट्रिक टन ज्यादा उत्पादन किया गया। इसी तरह डीएपी का उत्पादन भी तय लक्ष्य से 1.23 लाख मीट्रिक टन ज्यादा रहा। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह बहाल होने से सभी यूरिया संयंत्र पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं। फिलहाल भारत के पास इस समय देश में कुल 163.35 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडार मौजूद है। ये सालाना जरूरत का 51% से भी ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को यूरिया या डीएपी की कमी का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर तनाव क्यों बना ना रहे। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री लाइनों में गिना जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच जारी तनाव के चलते कई जहाज बीच रास्ते से लौट रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तेल, गैस और जरूरी सामान की सप्लाई को लेकर टेंशन बनी हुई है। तो वहीं भारत चैन की सांस ले रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।